हेलो स्टूडेंट, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि गुड न्यूज़ के बारे में आप लोगों को पता लग गया, IBPS SO की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। SO होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इसका ओवरव्यू देने के लिए आया हूँ, मेन मेन की पॉइंट्स आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया, पर फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं उलझने हैं, वो उलझने सुलझाने आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग अपने YouTube चैनल HG100 को सब्सक्राइब कर लो, इस सेशन को लाइक करें और इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम बच्चों के साथ। आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला करिए। जिन बच्चों को एसओ से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी बातें नहीं समझ आई हैं, तो वो उनको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसओ की नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, टोटल वैकेंसी जो निकली है वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आप लोगों का, 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन का फॉर्म भरना। ठीक है, लास्ट डेट है आप लोगों की 21 नवंबर। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, बहुत रश आ जाता है लास्ट डेट में। कई बार सर्वर डाउन भी हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो आप लोग रह जाओ। ठीक है, और पेमेंट करने का भी स्टार्ट हो गया है 1 नवंबर से, और लास्ट है आपका 21 नवंबर। ठीक है, प्रीलिम्स आप लोगों का दो डेट्स में है, 24 दिसंबर, 31 दिसंबर। मेंस होगा 29 जनवरी 2023। इंटरव्यू फेब के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी अप्रैल 2023 में, आपको मेल के द्वारा कंफर्मेशन आ जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालिएगा। जितना भी आगे का लेखा जोखा है वो सब आपको ईमेल आईडी पर आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी 706 निकली है, पर वैकेंसी अभी अपडेट होने वाली है, ध्यान रखना। वैकेंसी अभी और इंक्रीज होगी, क्योंकि काफी बैंक्स ने अपनी वैकेंसी अभी डिक्लेयर नहीं करी है, तो वो भी डिक्लेयर करेंगे। आईटी की वैकेंसी 44 है, सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है एग्रीकल्चर की। उसके बाद राज्यसभा अधिकारी की 25, लॉ लॉ ऑफिसर की 10, एचआर की 15, मार्केटिंग ऑफिसर की 100। टोटल अभी 706 निकली है वैकेंसी। आपको एक सीट के लिए फाइट करना है, पर वैकेंसी अभी इंक्रीज होने वाली है। एज लिमिट मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 है। एज कैलकुलेट होगी आपकी 1 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, 5 लाइक जनवरी 2000, या 1998 ले लो। ठीक है, एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो इस डेट के अकॉर्डिंग होगी। तो एज कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/11 और 2022 है, और यहां पे आ जाएगा 5 जैन का मतलब 01, और ये 1998। आप इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, आप इसको माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 24 समथिंग आ रहा है। 24 समथिंग मतलब आप लोग एलिजिबल है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 20 समथिंग आ रहा है या 30 समथिंग आ रहा है, तो आप मंथ्स भी एक बार देख लेना, फिर डेट्स भी एक बार देख लेना माइनस करके। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दे रखा है, ये चेक कर लेना कैटेगरी वाइज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों को मैं बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, कैमरा ऑफ कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनको 4 साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीटेक या बी कुछ भी चलेगा, पर 4 साल वाली डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किस किस में आप लोगों का, कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है ना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा आप लोगों का, पोस्ट ग्रेजुएट वाला सेशन। एक बार ये रीड करिए प्लीज, एक बार जल्दी से रीड करिए। ये सारा डेटा एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको खुद भी पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। ठीक है ना। मार्केटिंग के लिए आप लोगों से ग्रेजुएट और 2 साल का फुल टाइम मार्केटिंग एमबीए मांगा गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो, पर मार्केटिंग आपने 2 साल का कोई मार्केटिंग का कोर्स कर रखा हो, चाहे पीजी डीबीए, पीजी डीबीएम, पीजी पीएम, पीजी डीएम। ठीक है ना, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स होना चाहिए।
राज्यसभा अधिकारी के लिए देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है संस्कृत विद इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी, तो भी आप लोग काउंट हो जाएंगे राज्यसभा अधिकारी के लिए। बहुत वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। राज्यसभा अधिकारी इतनी वैकेंसी निकालता नहीं है, 25-30 निकली है, अभी और भी निकलने वाली है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी निकाली है इस बार। 4 साल की डिग्री मांगी है आप लोगों की, मतलब ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वर्टिनरी साइंस, मतलब देख लीजिएगा इनमें आप लोगों की अगर स्पेशलाइजेशन है, आप लोगों की ग्रेजुएशन है, आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगे कि 50% होनी चाहिए, 55, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इन स्ट्रीम में आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए भी एलएलबी होना चाहिए, ठीक है। एचआर के लिए आप लोगों का ग्रेजुएट और 2 साल का एचआर का कोई कोर्स होना चाहिए, ये दे रखे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क, लेबर लॉ, ठीक है ना। ये कोर्सेज आप लोगों के कोई भी एक कोर्स होगा तो चलेगा, किसी भी ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का कोर्स, ठीक है भाई। ये चीजें समझ आ गई ना आप लोगों को, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अच्छा, आप लोगों की जो एप्लीकेशन के चार्जेस है 850 है, पर कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए 175 है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी के लिए जो पैटर्न आने वाला है, मैं फिर हाइड हो जाता हूं। इंग्लिश, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस, 3 चीजें आएंगी लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। क्वांट नहीं आता आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शनल टाइम आपको गिवन है, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, आपको हर सेक्शन में पास होना नीड है और हर सेक्शन में आपको टाइम भी गिवन है, ठीक है। और प्रीलिम्स एग्जाम किन के लिए, आईटी, एग्रीकल्चर, एचआर, ऑफिसर एंड मार्केटिंग वालों के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस नहीं आता प्रीलिम्स में, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांट रहेगा, 50-50 क्वेश्चन। इसमें भी सेक्शनल टाइम आप लोगों को अलॉट है और सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी है, ठीक है। मेंस के लिए बता देता हूं, लॉ वाले बच्चों के लिए, आईटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एचआर के लिए और मार्केटिंग वालों के लिए प्रोफेशनल नॉलेज आएगी 60 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों रहेगा, आपको समय मिलेगा 45 मिनट का, ठीक है। मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपने जो ग्रेजुएशन करी है अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे आपने आईटी से करी है, लॉ से करी है, एग्रीकल्चर से करी है, या एचआर से करी है, मार्केटिंग से, जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगी। 60 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें क्लियर करना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके मार्क्स आप लोगों के मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है 3-4 साल, 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री में जो भी पढ़ा है वो आप लोगों का मेंस में आएगा। और जो बच्चे लॉ के लिए और राज्यसभा के लिए कर रहे हैं उनका मेंस में क्या होगा, 45 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके प्रोफेशनल, आप लोगों के ग्रेजुएशन से, ठीक है। जिसके मार्क्स रहेंगे आप लोगों के इंग्लिश और हिंदी दोनों में 60 रहेगा टोटल, ठीक है। 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के आएंगे और 45 क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव के, दोनों का मार्क्स रहेगा 60। मार्क्स आपके दोनों जगह सेम है, बस इसमें 2 डिस्क्रिप्टिव के और आ जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 है तो इसमें 45 है और 2 डिस्क्रिप्टिव है। यहां पे टोटल टाइम आपको 45 मिल रहा है, यहां पे 60 मिल रहा है। 30 मिनट्स फॉर ऑब्जेक्टिव, 30 मिनट्स फॉर सब्जेक्टिव। मीडियम आपका दोनों रहने वाला है, इंग्लिश हिंदी किसी में भी। मार्क्स आपके 60 रहेंगे दोनों में, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। देखो एक एक चीजें आप लोगों को इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं जो जो नोटिफिकेशन में आप लोग अच्छे से नहीं देख पाए हैं। इसके फॉर्म के लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ibps.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे होम पेज पे आपको सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर करके एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, वहां पे क्लिक करिए। आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करिए। आप लोग अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी डालिए, वहां पर यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। वो आपको यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड ईमेल के थ्रू, मतलब मेल के थ्रू आपको मिलेगा, एसएमएस के थ्रू आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये पहले अपने पास रखिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। कितने पिक्सल में फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर कौन से कलर से होना चाहिए,
ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन में कौन सा इंक पैड यूज करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कौन से इंक कलर से यूज होना चाहिए, ये सब आपको मैं बता भी देता हूं, बाकी आपकी नोटिफिकेशन में है भी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा इतने स्पेस में, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, बाकी सब सेम है। बोल्ड लेटर्स में मत लिखिएगा, कैपिटल लेटर्स में मत लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल जैसे आप लोगों की हैंड राइटिंग है बिल्कुल उस तरीके से लिखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपकी हैंडराइटिंग चेक होती है मतलब। ठीक है ना, कल को आप लोगों से कुछ लिखवाने लग गए तो आपकी हैंडराइटिंग मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो यहां पर दे भी रखा है, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए फोटोग्राफ्स के लिए आप लोगों को बताया गया है, फोटोग्राफ का डायमेंशन ये होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, ये नहीं 5-6 साल पुरानी है वो भी चला दो, नहीं, लेटेस्ट होनी चाहिए, लेटेस्ट क्लिक करवा लो। और कम से कम 40 से 50 फोटोग्राफ अपना रखना पासपोर्ट साइज। ठीक है ना, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं, आप लोगों को नीड होगी, ये नहीं एक फॉर्म में ये फोटो है, प्रीलिम्स में ये दिखा रहे हैं, मेंस में ये दिखा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ई ना चॉल्वे। ठीक है ना, और बिल्कुल डिसेंट सी फोटोग्राफ होनी चाहिए, एकदम प्रोफेशनल। ये नहीं सर पे हैट लगी हुई है, गॉगल्स लगे हुए हैं, कानों पे बालियां हैं गोल्ड की, ठीक है, गले में चेन है गोल्ड की, ठीक है, मेकअप बहुत ज्यादा हो रखा है, ऐसा कोई बिल्कुल एकदम डिसेंट। बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल डिसेंट सी फोटोग्राफ खिंचवाना। ठीक है, पिक्सल्स आपको मैंने बता रखे हैं। ठीक है, साइज आपको बता रखा है, इस साइज के इन बिटवीन फोटोग्राफ रखना तभी अपलोड हो पाएगी। ठीक है, चलिए सिग्नेचर के बारे में आप लोगों को बता देता हूं मैं। सिग्नेचर का पिक्सल ये रखना, साइज ये रखना 10 से 20 केबी का, और ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करना, ब्लैक वाले से। ठीक है, व्हाइट पेपर के ऊपर। ठीक है, अच्छा लेफ्ट थंब इंप्रेशन का बता देता हूं, ये इतना पिक्सल रखना आप लोग। ठीक है, और फाइल साइज रखना 20 केबी से 50 केबी के बीच में। आप ब्लू इंक पैड और ब्लैक इंक पैड कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब किसी बच्चे का नहीं है तो यू कैन यूज राइट थंब, पर राइट थंब वही यूज करेगा जिसका लेफ्ट थंब नहीं है। गलती से राइट थंब आपने कर दिया तो लेफ्ट थंब कटवाना पड़ जाएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं पर बी सीरियस। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का मतलब लेफ्ट थंब भी होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, जो मैंने अभी दिखाया, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से। ठीक है, पिक्सल आपको बता दिया है, साइज मैंने आपको बता दिया है। और ये फाइल का जो फॉर्मेट रखना वो जेपीजी जीपीजी की फॉर्मेट में। ठीक है ना, फॉर्मेट यही रखना। और देख लो और क्या क्या बता दें आपको, और देख लो भाई। ठीक है ना, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मत करना, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। मजा आ गया, ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। ठीक है ना, मतलब कौन पूरा नोटिफिकेशन पढ़े, पीडीएफ पढ़े, मैंने आपको मेन मेन ओवरव्यू दे दिया अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फॉर्म फिल करना। ठीक है ना, जज्बात में आकर, हड़बड़दड़ी में आकर फॉर्म गलत फिल मत कर देना, आपके करियर का सवाल है। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए, आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, आप लोगों को मेरे चैनल पे पढ़ाई करनी है, आपको सिलेक्शन होना है, तो भाई लाइक कर लो ना चैनल। आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है HG100, इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके रखो, कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों को बताओ अबाउट दिस चैनल, अबाउट योर सर। ठीक है, कितनी मेहनत करते हैं, तो ये लोग, ये तो काम आपका ही है ना भाई, लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना। खुद का भी बेड़ा पार करो तो दूसरों की भी तो मदद करो। काफी बच्चों को यही नहीं पता कि हमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस कहाँ मिल रही हैं। ठीक है, पढ़ाई कहाँ हो रही है, कुछ नहीं पता, उनकी मदद करिए। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरे साथ प्रीलिम्स और मेंस लेवल की पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां पे लिखकर सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लो। आईबीपीएस एसओ के अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहे। ठीक है, टेक केयर।